जावरा पहुंचे मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने किया 9 करोड़ 56 लाख की सब्जी व फल फूल मंडी का लोकार्पण। मध्य प्रदेश में मंडियों को स्मार्ट मंडी बनाएंगे, साथ ही किसानों को अब यूरिया खाद की कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। इतना ही नहीं, मंत्री मंच से बोले कि कल से मध्य प्रदेश की सभी मंडियों में किसानों का सम्मान होगा और मंडी के गेट पर 2 मंडी कर्मचारी खड़े होकर किसान का स्वागत करेंगे। किसान के माथे पर चंदन का तिलक लगाकर सम्मान किया जाएगा और किसान को हाथ जोड़कर मंडियों में प्रवेश कराया जाएगा। कल से प्रदेश की सभी मंडियों में लागू किया जाएगा। इसकी शुरुआत जावरा से हुई। मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री कमल पटेल का प्याज की कीमतों को लेकर दिया विवादित बयान टीवी चैनल की वजह से प्रदेश में बढ़ी है प्याज की कीमत। दरअसल रतलाम जिले के जावरा में आए कृषि मंत्री ने अपने भाषण के दौरान बोल गए, लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि माननीय टीवी चैनल की वजह से प्याज कैसे महंगे हुए, तो मंत्री जी साफ मुकर गए और बोले कि मैंने ऐसा नहीं बोला। कृषि मंत्री ने बोला कि किसानों को कभी कभी ही ज्यादा कीमत मिलती है, तो ऐसे में किसी को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। कृषि मंत्री प्रदेश के लाखों किसानों को खुश करने के चक्कर में आम जनता की थाली से गायब हुए प्याज की परेशानी को छोटा समझते हैं। अब प्रदेश में किसानों का मंडियों में चंदन के तिलक से होगा स्वागत। उक्त घोषणा प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने रतलाम जिले के जावरा में एक कार्यक्रम में की घोषणा। प्रदेश की सभी कृषि उपज मंडियों में गेट पर खड़े 2 कर्मचारी मंडी में जो किसान अपनी उपज बेचने आने पर उसका चंदन का तिलक लगाकर किया जाएगा स्वागत। साथ ही प्रत्येक किसान का हाथ जोड़कर किया जाएगा अभिवादन। वहीं कंप्यूटर बाबा और विधायक आरिफ मकसूद पर हुई कार्रवाई को सही ठहराया। कहा कि अभी तो ये ट्रेलर है, आगे आगे देखो होता है क्या। वहीं 2 लाख के कर्ज माफी पर कहा कि ये घोषणा हमने नहीं कांग्रेस ने की थी, हम किसान को मजबूत बनाएंगे। ग्रामीण विधायक जी ने आज टैक्स चोरी के ट्रक पकड़े हैं, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? वो उसकी जांच करा के जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, लगातार टैक्स चोरी हो रही है, विधायक को मैदान में उतरना पड़ा है। ये तो अच्छा काम, देखो मैदान में विधायक का काम ही है, जनप्रतिनिधि है, वो जनता का प्रतिनिधि है। जहाँ जनता को सुने, जहाँ भी जनता की लूट होती है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, जहाँ गड़बड़ी है उसको ठीक करना चाहिए और वो हम करेंगे। मंत्री जी, अभी बोला आपने जो प्याज है प्रदेश में, प्याज जो है महंगा नहीं है, मीडिया की सिर्फ देन है महंगा। नहीं, मीडिया ने नहीं बोला, मैंने गलत। आप ये हिंदुस्तान के लोग सुनो, समझने की पर समझो पूरी चीज को। मैंने ये कहा कि थोड़ा सा भाव अगर किसान को मिल जाता है तो क्या कहते हैं, घर का बजट बिगड़ गया है, हमारे घर का गृहिणी का बजट बिगड़ गया है ना। तो भैया किसान कितनी मेहनत करता है, मैं किसान हूँ पहले इसलिए बता रहा हूँ। सुनो, किसान के लिए दर्द है हमको। आम जनता भी परेशान है, आम जनता से कोई नहीं, आम जनता को ठीक मिलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2 रुपये का किसान से खरीदा और अब 80 रुपये बेच रहा है, तो ये कितनी कमाई होती है। इसीलिए हम रोक लगाना चाह रहे हैं। आम जनता की बात कर रहे हैं, हम इसलिए आम जनता के, हमारे लिए जनता हमारी पहली, किसान भी हमारा जनता ही है। किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले और ये जो बिचौलिया कमा रही है, बिचौलिया खत्म कर रही है, ये तो है कानून नया है मंडी का। महंगा जो है अभी बिचौलियों की वजह से, हाँ बिचौलियों की वजह से महंगा हुआ, स्टॉक कर लिया माल। और मांग पूर्ति का खेल है ना, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है, आप रोक लो, माल स्टॉक कर लो, वेयर हाउस में रख दो, बेचो, में तो महंगा बिकेगा और खुले आ जाएगा। जब किसान की फसल आती है मंडी में इतनी ज़्यादा आती है, उसके कारण भाव नहीं मिलता उसको, इसलिए हम वेयर हाउस बनाएंगे। सुनिए, हम किसानों को 1 लाख करोड़ मोदी जी ने जो दिया है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए, 3% उसमें ब्याज की छूट रहेगी। किसानों को कृषि उत्पादक समूह बनेंगे, किसान खुद खाद बीज दवाइयाँ खुद अपना डालेगा, मंडी से सस्ती मिलेगी, अच्छी मिलेगी, उसका उत्पादन बढ़ेगा। जो माल बेचेगा सामूहिक रूप से, उससे किसान अपना माल जब बेचेगा, जब उसको भाव अच्छा मिलेगा। अभी वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हम अब वेयर हाउस बना रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं। गाँव में फूड प्रोसेसिंग प्लांट किसान डालेगा, अपना खुद आलू की चिप्स से श्वास का ये व्यवस्था करने जा रहे हैं। रतलाम जिले में किसान खाद के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं। नहीं, पूरी व्यवस्था कर दी। पिछली बार से तुलना में अभी दोनों तुलना करो, मैं रिकॉर्ड दे दूंगा। पिछली बार जो अक्टूबर में जितना खाद मिला उससे ज़्यादा खाद मिला किसानों को, ठीक है ना। और 22 लाख कहाँ ऐसी समस्या है जो परेशान आ रहे हैं? नहीं, थोड़ी सी वितरण में व्यवस्था होगी, बाकी अभी भी मैंने रिकॉर्ड निकलाया, सब जगह है। किसान को दिक्कत आ रही है कि किसान को कांग्रेस की सरकार ने ऋण माफी के नाम पर डिफाल्टर कर दिया। अब डिफाल्टर किसान को उधार वो खाद नहीं मिल रहा है, क्योंकि सोसाइटियाँ खुद गला घोट दिया इनने। सोसाइटी को खुद को उधार नहीं मिल रहा तो कहाँ से उधार देगी? इसलिए नगद का हमने छूट दे दी है कि किसान डिफाल्टर है तो वो नगद ले सकता है, सोसाइटी से भी ले सकता है, व्यापारी। और खाद की कोई कमी नहीं, जितनी रेट चाहिए मैं भिजवा दूँगा। मंत्री जी, एक घोषणा की आपने, बहुत अच्छी घोषणा की है, जब किसान आएगा तो उसको स्वागत किया जाएगा, क्या पूरा प्लान? देखिए बताऊँ मैं, इसलिए कि देखो आप जानते हो कोरोना के संकट में
बड़े बड़े उद्योग धंधे व्यापार व्यवसाय सब बंद हो गए, पान चाय दुकान, सिर्फ एक क्षेत्र खुला था किसानी। अगर किसान के यहाँ भी लॉकडाउन हो जाता तो हमको दोनों टाइम भोजन कहाँ से मिलता, सब्जी कहाँ से मिलती, हम जिंदे कैसे रहते। इसलिए 130 करोड़ लोगों को जिंदा रखा किसानों ने, और इसलिए किसान का हम सम्मान करना चाहते हैं। वो इतनी मेहनत करके अनाज लाता हमारे लिए, तो कम से कम गेट पे उसका सम्मान हो, उसका सही माल तूले, उसको सही भाव मिले, उसकी रखरखाव हो, उसकी फसल खराब ना हो। अभी हम देखते हैं कि लाखों टन माल खराब हो जाता है। इसके लिए हम वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट और ये सब कर रहे हैं। और किसान अब मजबूर नहीं रहेगा, मजबूत बनेगा। किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा, उसकी ओर हम काम कर रहे हैं। ने जो 2 लाख का कर्ज माफ की बात की थी, क्या इस बार आप लोग बकाया किसानों कर्ज माफ करेंगे? नहीं, देखिए, एक तो हमने पहले ही, मैंने चुनाव के पहले ही कहा है कि हमने कोई वादा नहीं किया था। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में जो वादे किए वो कांग्रेस से प्रश्न करो, हमसे प्रश्न क्यों कर रहे हो? हम किसान को स्वावलंबी बना रहे हैं, स्वाभिमानी बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। हर प्रकार की सुविधाएं किसान को देकर इतना सक्षम कर देंगे कि किसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। कंप्यूटर बाबा पे जो कार्रवाई हुई है, कांग्रेस बहुत सही कार्रवाई हुई है। की कार्रवाई है। कांग्रेसियों को तो हर चीज में बदला दिखता है, यानी कांग्रेस अतिक्रमण को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस के लोग, वो विधायक है भोपाल के, तालाब के अंदर 15 महीने में उसने इतना अतिक्रमण किया जैसे अपने घर का ही राज चल रहा हो। और भारतीय जनता पार्टी ने वो अतिक्रमण हटाया, सरकार ने तो अच्छा कार्य किया। ये बाबा ने गौशाला की जमीन पे कब्जा कर लिया। ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। और अभी तो ये टेलर है, फिल्म में भी बाकी है।